इस हफ्ते इंटरनेट पर अरे क्या क्या नहीं हुआ। सही क्या है गलत क्या है समझना मुश्किल हो गया है। तो चलिए इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी वायरल कहानियां हैं ना उनकी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि असलियत में मामला क्या था। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो सकता है जब किसी की दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर सबका दिल पिघल जाए, वही सबसे बड़ा झूठ निकले। हाँ, यही सवाल हमें ले जाता है इस हफ्ते की सबसे सबसे चौंकाने वाली खबर पर। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे धोखे से जिसने सच में सबको हिला कर रख दिया। ये कहानी एक एसिड अटैक की है, लेकिन ये कोई आम अटैक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक साजिश थी। तो देखिए, पूरा मामला कैसे खुला। शुरुआत में एक कॉलेज स्टूडेंट ने इल्जाम लगाया कि जितेंद्र नाम के एक लड़के और उसके दोस्तों ने उस पर एसिड फेंका। कहानी सुनने में बहुत गंभीर थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो दाल में कुछ काला लगा। जितेंद्र का एलिबाय था, मतलब वो वहां था ही नहीं, और क्राइम सीन पर एसिड का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर आया असली ट्विस्ट। पता चला कि जितेंद्र की पत्नी ने उसी लड़की के पिता अकील खान के खिलाफ हैरासमेंट की कंप्लेंट फाइल की थी, वो भी ठीक 2 दिन पहले। और फिर एंड में लड़की खुद टूट गई और उसने मान लिया कि उसने जितेंद्र को फंसाने के लिए ये सारा नाटक किया था, अपने ही हाथ को टॉयलेट क्लीनर से जला लिया था। तो आखिर में बात क्या निकली? देखिए, दावा क्या था कि एक स्टॉकर ने एसिड अटैक किया, और सच्चाई क्या थी कि एक परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए खुद को ही जख्म पहुंचाया गया। कितना बड़ा फर्क है, सोचिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब किया क्यों गया, इतना बड़ा ड्रामा क्यों? मकसद साफ था, जितेंद्र की पत्नी पर प्रेशर बनाना, ताकि वो लड़की के पिता अकील खान के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। ये तो बिल्कुल एक सोची समझी और सच कहूं तो बहुत ही घिनौनी साजिश थी। अब धोखाधड़ी सिर्फ ऐसी पर्सनल कहानियों में ही नहीं है। इस हफ्ते ना टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कुछ बड़े बड़े स्कैम्स सामने आए हैं। तो चलिए जरा उस तरफ भी नजर डालते हैं। अच्छा, अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। रास्पबेरी पाई, ये क्या चीज है? ज्यादा टेक्निकल नहीं होंगे, आसान भाषा में समझिए। ये एक क्रेडिट कार्ड के साइज का छोटा सा सस्ता सा कंप्यूटर है। स्टूडेंट्स और हॉबिस्ट्स इसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए खूब इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं फिजिक्स वाला की स्टोरी पर। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक एआई बॉक्स लॉन्च किया। कहा कि ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। लगा कि भाई कोई बहुत क्रांतिकारी चीज है, लेकिन जब नीरज वालिया ने इसका पर्दाफाश किया तो अंदर से क्या निकला? वही रास्पबेरी पाई, जिसे बस एक नए डब्बे में बंद करके एआई का नाम देकर बेचा जा रहा था। ऑनलाइन स्कैम्स की बात चल ही रही है, तो एक और चीज से सावधान रहने की जरूरत है। वो है फिशिंग ईमेल्स। अब तो स्कैमर्स इतने शातिर हो गए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े नाम से फर्जी ईमेल्स भेजते हैं, और स्पेलिंग में इतना छोटा सा बदलाव करते हैं ना कि सिक्योरिटी सिस्टम भी धोखा खा जाता है। इसलिए कोई भी लिंक क्लिक करने से पहले हमेशा डबल चेक करना जरूरी है। धोखाधड़ी का एक थोड़ा मजेदार किस्सा भी है। राजस्थान में गुजरात से आए कुछ टूरिस्ट होटल का 10,900 रुपए का बिल दिए बिना ही चुपके से निकल लिए। सोचा होगा बच गए, लेकिन उनकी ये स्मार्टनेस ज्यादा देर टिकी नहीं। स्टाफ और पुलिस ने उन्हें जल्दी धर दबोचा। तो धोखे और स्कैम्स से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जहां तनाव इतना बढ़ गया कि वो हद से गुजर गया और खुलकर सामने आ गया। गो बैक टू योर एफ कंट्री, ये शर्मनाक बोल हैं कनाडा के एक वायरल वीडियो से। इसमें एक आदमी एक इंडियन महिला पर नस्ली टिप्पणियां कर रहा है। ये एक और उदाहरण है कि कैसे नफरत अब खुलेआम सड़कों पर और कैमरे में कैद हो रही है। और तनाव की ऐसी ही दो और परेशान करने वाली खबरें सामने आई। एक यूके से, जहां एक 32 साल के आदमी को रेशियली एग्रीवेटेड रेप यानी नस्ली रूप से प्रेरित बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और दूसरी खबर अपने देश अहमदाबाद से है, जहां एक हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर और मरीज के पिता के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि हाथापाई तक बात पहुंच गई। ऐसे माहौल में इटावा से एक थोड़ी अलग खबर आई। यहाँ एक नाबालिग लड़की ने एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। फैमिली से कांटेक्ट किया, लड़की को समझाया बुझाया और अकाउंट डिलीट करवा दिया ताकि मामला और न बिगड़े। चलिए, अब इस हफ्ते की कुछ और अजब गजब ऐसी कहानियां जो वायरल हुई हैं, उन पर एक रैपिड फायर नजर डालते हैं।
और ये तस्वीर शायद इस हफ्ते की सबसे अजीब तस्वीर थी। यूपी के एक अस्पताल का एक मरीज गाउन पहने हुए अपना इलाज छोड़कर वाइन खरीदने चला गया। ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया। कंधार गांव से एक बहुत ही दिलचस्प पहल सामने आई है। शादियों में जो दिखावा और फिजूल खर्ची होती है ना, उसको रोकने के लिए एक नया नियम बनाया गया। अब महिलाएं शादियों में सिर्फ 3 जेवर ही पहन सकेंगी। सोच अच्छी है, सादगी को बढ़ावा देने की। अच्छा, एक वीडियो ऑनलाइन आया जिसके बाद सभी पूछने लगे, क्या मिस्टर बीस्ट वही मशहूर यूट्यूबर अफ्रीका में जिराफ का शिकार कर रहे हैं? वीडियो में तो वो हेलीकॉप्टर से जिराफ पर गोली चलाते दिख रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई कुछ और ही थी। वो शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि ये एक रूटीन वाइल्ड लाइफ वैक्सीनेशन प्रोसीजर था। मतलब जानवरों को टीका लगाया जा रहा था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के एक छोटा सा वीडियो क्लिप कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है। और आखिर में कुछ और वायरल खबरें जल्दी से। गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट में कचरा फेंकने का वीडियो आया तो लोगों में काफी गुस्सा दिखा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बहुत ही दुख भरी खबर आई कि 25 साल के मराठी एक्टर सचिन चंदवाड़े ने आत्महत्या कर ली। और आखिर में आशीष चंचलानी के फैंस के लिए एक अपडेट, उनकी नई सीरीज एकाकी की रिलीज डेट आ गई है। हाँ, एकाकी 27 नवंबर को रिलीज होगी, और वो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में। तो ये एक बड़ी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। तो इन सब कहानियों के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। ये जो वायरल क्लिप्स और इंस्टेंट हेडलाइंस की दुनिया है, इसमें हम सच में पूरी कहानी का कितना हिस्सा देख पाते हैं? क्या हम सिर्फ वही देखते हैं जो दिखाया जाता है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।